अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वॉइस ऑफ बलोचिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अफीफ़ा रोह और मेरे साथ मौजूद हैं अलाउद्दीन मरी साहब। अस्सलाम वालेकुम अलाउद्दीन मरी साहब। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपके देखने और सुनने वालों को भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अलाउद्दीन मरी साहब, हमने आपसे पहले की एक वीडियो में बात की थी कि जो सैलाबी सूरत हाल बलूचिस्तान में बनी हुई थी, अब आज की वीडियो में हम उसके बाद की बात करेंगे कि उस सैलाब के बाद वहाँ के इलाकों की क्या सूरत हाल है, क्योंकि 10 अजला से ज़्यादा एरियाज़ ऐसे थे जिनको आफत ज़दा करार दिया गया था, जिसमें लोरालाई भी था, कलात भी, मस्तूंग, सिब्बी, लसबेला और किला सैफुल्ला वगैरह। तो उनके बारे में आज आप हमें अपडेट कीजिएगा कि वहाँ पे इस वक्त अब क्या हालात हैं, क्योंकि हमें जो रिपोर्ट मौसूल हो रही हैं वो ये है कि वो वहाँ पे शायद बहुत से वबाई अमराज फैलना शुरू हो गए हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच मैडम। इशू ये है कि ईद की दिनों में ये जो सैलाबी सूरत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में फैली और पहले से भी फोरकास्ट भी था, महकमा मौसमियात भी पहले से बताया था और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान और प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जिसको पीडीएम में कहते हैं वो बिल्कुल अलर्ट थी और तमाम डिस्ट्रिक्ट्स पे तकरीबन पहुंची हुई। उसके बाद जो सैलाबी सूरत हाल हुई उसके बाद कीमती जानों का ज़िया तकरीबन 88 के करीब अभी तक फिगर जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो मेरे नॉलेज के मुताबिक 88 के करीब फिगर हो चुकी है अमवात की। इसके अलावा बलूचिस्तान जैसे कि आपको पता है कि अपने ज़मीनी रकबे के हिसाब से तकरीबन 45-46% ऑफ पाकिस्तान है। बहुत बड़ा फैला हुआ एरिया है और आबादी बहुत कम है। दूर-दूर लोग छोटी-छोटी गाँवों में, छोटे-छोटे आबादियों में तक़सीम है। तो लिहाज़ा इन सब तक पहुँचना और इन सब की मदद करना काफ़ी मुश्किल टास्क है। इसमें हमें थोड़ा-सा एज पाकिस्तान गवर्नमेंट को देना पड़ेगा क्योंकि दूर-दराज़ के इलाके जहाँ पे पूरा केपीके के सूबे के बराबर का एक वहाँ पे तमाम इलाके में लोगों को रेस्क्यू करना और उन तक पहुँचने में काफ़ी वक़्त भी लग सकता है और काफ़ी दुश्वारियाँ भी हो सकती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पीडीएम में डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान इस दफ़ा बड़ी मैच्योरिटी का मुज़ाहिरा करते हुए तमाम करने में दिखाई दे रहा है। कुछ वबाई अमराज की खिलत हैं दूर-दराज़ इलाके वो आम दिनों में भी नॉर्मल हालात में भी जहाँ वैसे डिसेंट्रेलाइजेशन या प्लस का कोई खातर बंदोबस्त नहीं है। लोग वैसे ही पानी को स्टोर करके उसी को इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें आपको पता है कि हिफ्ज़ सेहत की उसूलों को अगर मद्दे खातिर ना रखा जाए तो बीमारियों से तो दो चार होना पड़ता है। तो उस हवाले से नहीं, रूटीन में तो मरी साहब इस तरह की चीज़ होती होगी, लेकिन इस वक्त जो मुझे इत्तला मिली है वो ये है कि सिर्फ एक माह के अंदर 6312 जो है वो डायरिया के केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फिगर है और जब मतलब अगर हुकूमत को पता था कि इस तरह की सैलाबी सूरत हाल बनी हुई है तो उसके बाद ये तो बात उनको खुद से सोच लेनी चाहिए थी कि इसके बाद इस तरह की बीमारियां जो हैं वो लाजमी जन्म लेंगी। तो इसका पहले से कोई सद्देबाब क्यों नहीं किया गया? मैडम देखिए, आप जैसे कह रहे हैं कि एक माह के अंदर सैलाब सूरत-ए-हाल को तो अभी तक 10 दिन 1 दिन भी नहीं हो रहे हैं अभी तक जो बलूचिस्तान में जो हालिया बारिशें हुई हैं। उससे पहले अगर आपकी नज़र से खबर गुजरी हो कि डेरा बुगटी में वबाई सूरत-ए-हाल डायरिया के रूप में आई और उसके अलावा मेरे के पिछले प्रोग्रामों में नसीराबाद डिवीज़न के हवाले से बात की थी कि वहाँ जो है ना पानी बड़ा पॉल्यूटेड होकर के रेस्ट ऑफ पाकिस्तान से होते हुए जो पवित्र कैनाल है उसके ज़रिए आता है और वहाँ पे लोगों को साफ पानी मुयस्सर नहीं है। बिल्कुल ये मसला उसी तरह अपनी जगह स्टैंड करता है, उसको हम बारिशों के साथ नहीं जोड़ सकते हैं। बारिशों के हवाले से जो बात आपने की है सैलाबी सूरत-ए-हाल के हवाले से बहुत दूर-दराज इलाके हैं, कुछ किला सैफुल्ला के जो अफ़गानिस्तान के साथ मुल्का सरहद है जिसको बादिनी बॉर्डर कहा जाता है, उस एरिया में कुछ केसेज़ दिया के और कुछ इस तरह के केसेज़ रिपोर्ट हुए हैं। ऑल ओवर जो पूरे महीने की आप बात कर रहे हैं, बुगटी और नसीराबाद डिवीज़न है। जिसके ऊपर पिछले दिनों आपको पता है चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर इरिगेशन की भी जरदारी साहब के साथ मुलाकात हुई है। इस हवाले से सरफराज बुगटी साहब ने भी वहाँ पे एफसी की मदद से एक कैंप लगाया था डेरा बुगटी में ताकि लोगों का बर वक्त इलाज किया जा सके। लेकिन ये एक वक्ती तौर पर हल है, लेकिन इसका हल तो आपको पता है जैसे आपने कहा कि इसके लिए बंदोबस्त करने की ज़रूरत है, वहाँ पे साफ पानी जो कि बुनियादी एक ज़रूरत है एक इंसान की, उसको गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना उसकी ज़िम्मेदारी है जिसकी अनफॉर्चुनेटली से नाकाम रही है।
अच्छा मरी साहब, हमें ये बताइएगा कि इस वक्त जो बारिशों वाली ये सूरत हाल बनी हुई थी, ये कराची में भी थी और बलूचिस्तान में भी थी। कराची को जिस तरह से हम लोगों ने देखा है कि वहाँ पे बारिशों के बाद जो है वो सड़कें टूट फूट का शिकार है, इलाके में जो है ना वो जो गुजर गए हैं उनका बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है कि क्योंकि पानी जो है वो बहुत ज़्यादा खड़ा रहा, तो उसकी वजह से सड़कें जगह से टूट फूट का शिकार हैं। तो आप ये बताइएगा कि क्या बलूचिस्तान में सड़कों की क्या सूरत हाल है? देखिए, सड़कों की जहाँ तक बात होती है, अब देखिए आप मुझे बताएं कि यूरोप, अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में कम बारिशें होती हैं हमसे काफी ज्यादा, या बहुत, चाइना में कम बारिशें बिल्कुल। होती हैं। एक्चुअली बात दरअसल ये है कि रोड बनाने के वक्त जब इन सारी चीजों को मलहूज़ खातिर नहीं रखा जाएगा तो इस तरह के मसले तो जरूर पेश आएंगे। जहाँ रोड जो एक पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से बनी हुई चीज जिसको पानी के साथ बिल्कुल एक जिद के तौर पर देखा जा सकता है, तो जहाँ रोड के लुक के ऊपर, मन के ऊपर पानी खड़ा होगा, वहां पे रोड फूट का शिकार जरूर होगी। तो बलूचिस्तान में तो चूंकि सैलाबी सूरत की वजह से काफी पुल्स वगैरह, पानी के बक्स कलवर्ट्स वगैरह बहुत सारे इस तरह के इंसिडेंट्स हुए हैं हाईवेज के ऊपर। जैसे भी लसबेला कराची का जो रोड है वो भी दरमियान में एक दिन के लिए बंद रहा है, लेकिन फिर अगेन इंतजामिया की तवज्जो की वजह से जल्द अज जल्द दोबारा खोलने के लिए ठीक हो सका। तो रोडों की ऑल ओवर सूरत हाल थोड़ी सी मखदूश है और नुकसान हुए हैं। अच्छा, इस सारी सूरत हाल का जायजा लेने के हवाले से हमारे इल्म में आया था कि शायद वजीर आजम पाकिस्तान जो है वो बलूचिस्तान, कोयटा का दौरा करने वाले हैं। तो आप उनके दौरे से रिलेटेड अगर आपके पास कोई अपडेट है तो वो जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। देखिए, दो अच्छी चीज हैं, लेकिन कुछ ऐसे हालात होते हैं कि आपको हंगामी सूरत हाल, आजकल टेक्नोलॉजी, आज आप लाहौर में, इस्लामाबाद में बैठी हैं, मैं कोयटा में बैठा हूँ, और मैं और आप एक दूसरे को अपनी बातें समझाना भी चाह रहे हैं और हमारे तवज्जुद से हम अपने नाजरीन को भी ये सारी बातें बताना चाह रहे हैं। तो कितना टाइम लग रहा है या कितना बड़ा रॉकेट साइंस है जिसके जरिए मैं और आप ये मीटिंग या ये इंटरव्यू कर रहे हैं या ये अपने व्यू ख्यालात शेयर कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ, बिल्कुल, आज के दौर में तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। तो वजीर आजम साहब बजाय ये कि हेलीकॉप्टर में जहाज पेट्रोल जाया करके हेलीकॉप्टर को पेट्रोल डाल के यहाँ तक ख्वार होके आए, उससे बेहतर है कि वो वहां से सूबाई हुकूमत को रहनुमाई करें, माली मदद के लिए करें और अपनी आज तो मरी साहब, फिर उसकी तस्वीरें कैसे बनेंगी ना? अगर वो हमारी तरह से रिपोर्ट्स लेना शुरू कर दें तो फिर वो हेलीकॉप्टर का दौरा भी रह जाएगा, तो फिर वो हेलीकॉप्टर वाली तस्वीरें भी नहीं आएंगी, तो फिर तशहीर कैसे होगी कि हमारे वजीर आजम जो वो इतना सारा काम कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हम 70 साल से तस्वीरों के पीछे लगे हुए हैं जिसकी वजह से हमारी ये हालात हैं। अगर हम चीज़ों से बाहर निकलें और अपने अवाम की खिदमत करने के लिए को अपना जज्बा बनाएं और हम कोशिश करें कि हमारा दिखावा कम हो और दिखावे की जगह लोगों की मदद ज्यादा हो, तो बहुत सारे मसले हमारे खुद ही हल हो सकते हैं। तो ये अलमिया रहा है हमारे मुल्क का अनफॉर्चुनेटली। ये लोगों की मदद के लिए आखिरी एक मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि लोगों की मदद के लिए और इस सारी सूरत हाल पे काबू पाने के लिए आपको क्या लगता है कि इसका हल क्या है, क्या करना चाहिए? अगेन मैंने आपको बताया कि बलूचिस्तान के बड़े महदूद वसाइल हैं, यहाँ की आबादी है और इलाके हैं। बलूचिस्तान हुकूमत तो अपने तौर बिल्कुल कर रहे हैं, की भी काफी सपोर्ट हासिल रही है पीडीएमए को। जहाँ पे आर्मी की जरूरत पड़ी है, एफसी की जरूरत पड़ी है, उनकी तरफ से भी मदद आई है। मेरी फेडरल गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त है कि वो बजाय विजिट करने के वहीं से सारी सूरत और बलूचिस्तान की जितनी ज्यादा से ज्यादा मदद हो सकती है, चाहे वो एनडीएमए को एक्टिव करके या अपने डिपार्टमेंट को एक्टिव करके जिस सूरत में भी कर सकती है, वो वहीं से बैठ के बलूचिस्तान हुकूमत की रहनुमाई करे और मदद फरमाए। जी अलाउद्दीन मरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी नाजरीन, तो आपने ये सुना, अलाउद्दीन मरी साहब जो वो हमें अपडेट कर रहे थे कि इस वक्त बलूचिस्तान की क्या सूरत हाल है, क्योंकि हमें ज़रूरत इसी बात की है कि जिस वक्त सैलाब आता है या बारिशें आती हैं तो बहुत शोर मचाया जाता है। हमारी हुकूमतों की तरफ से भी बहुत ज़्यादा जो है वो लोग एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं और अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं। लेकिन बात यह है कि बारिशें तो गुजर जाती हैं, लेकिन अपने पीछे जो वो तबाही छोड़ के जाती हैं उस पर काम करने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस वक्त बलूचिस्तान जो है वो हमारी तरफ देख रहा है, फेडरल हुकूमत की तरफ देख रहा है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ देख रहा है कि कोई यहाँ से जो है वो उनकी मदद करें। तो उम्मीद है कि उन तक हमारी आवाज़ ज़रूर पहुँचेगी और बलूचिस्तान की बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर हो सकेगा। आज के वॉइस ऑफ बलूचिस्तान से इतना ही। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।